समझाऊं अपने मुअज़्ज़ज़ बंदों को। एक की उम्र 2 साल, एक की उम्र 7 साल, एक अभी यमन में है, अभी खुद भी मुसलमान नहीं हुआ, उसके बाप दादा भी मुसलमान नहीं हुए। सईद इब्ने मुसय्यब फतेह खैबर के बाद मुसलमान हो रहा है। और जिनका अपना इस्लाम साबित नहीं, वो कुल्ले ईमान के बाप के ईमान की सनद। ये रिवायत जो पढ़ी जाती है कि पैगंबर ने कहा आखिरी वक्त में कहा, चचा जान मेरे कान में पढ़ दीजिए, तो आपने फरमाया बेटा जब सारी जिंदगी नहीं पढ़ा तो अब क्यों पढ़े। इस रिवायत के रावी तारीख में हैं 4 बंदे। रिवायत चलती हुई इन 4 में से किसी एक पर मुंतही होती। एक का नाम अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक का नाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, एक का नाम हजरत अबू हुरैरा और एक का नाम सईद इब्ने मुसय्यब। मुहक्किकीन तशरीफ फरमाए 4 बंदे इस रिवायत के रावी हैं, यानी इन तक मुंतही होती। इन्होंने इससे सुनी, उन्होंने उससे सुनी, उन्होंने उससे सुनी, बात पहुंची हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तक। इन्होंने उससे सुनी, उन्होंने उससे सुनी, बात पहुंची अब्दुल्ला इब्ने उमर तक। इन्होंने इससे सुनी और बात पहुंची हजरत अबू हुरैरा तक। वो कहते हम थे, पैगंबर ने कहा चचा मेरे कान में पढ़ दीजिए, तो पैगंबर ने कहा, चचा ने कहा बेटा जब सारी जिंदगी नहीं पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा जाता। अब सुनिए, जिस वक्त हिजरत से पहले मक्का शहर में हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो रहा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र 2 साल है। उम्र 2 साल के बच्चे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, 2 साल के बच्चे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की उम्र उस वक्त 7 साल है। 7 साल के बच्चे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। हजरत अबू हुरैरा सारे उलमा जानते हैं कि वो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। मक्का की हिजरत हुई, मदीने चले गए, बाद में फतेह मक्का के बाद हजरत अबू हुरैरा मुसलमान हुए। अभी यमन में है अपने वालिदैन के साथ, खुद भी अभी मुसलमान नहीं हुए। वो कह रहे हैं पैगंबर ने कहा मेरे कान में पढ़ दो। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब अपने बाप के साथ फतेह खैबर के बाद मुसलमान हुए। फतेह खैबर हिजरत के बाद 6 साल हिजरत में फतेह खैबर होती है। मैं कैसे समझाऊं अपने मुअज़्ज़ज़ बंदों को। एक की उम्र 2 साल, एक की उम्र 7 साल, एक अभी यमन में है, अभी खुद भी मुसलमान नहीं हुआ, उसके बाप दादा भी मुसलमान नहीं हुए। सईद इब्ने मुसय्यब फतेह खैबर के बाद मुसलमान हो रहा है। और जिनका अपना इस्लाम साबित नहीं, वो कुल्ले ईमान के बाप के ईमान की सनद कैसे बन सकती? या नहीं है भाई, ये कान वाली बात इतनी ही गैर हकीकी है। ये अबू तालिब वो हैं जिनके घर में इस्लाम की तबलीग का पहला जलसा हुआ। मैं कभी कभी ना मजलिस में शाजी कहता हूँ, मजलिस में ये बड़ा कोई लिबरल किस्म का बाप भी हो ना, तो बेटे को इख्तियार दे देगा, चल कोई बात नहीं, तू जिस मर्जी ये पार्टी में चला जा। हुआ ना, अब बच्चे खिलाड़ी हैं बड़े सारे, कोई मुतवाला है, कोई जियाला है, कोई किसी पार्टी में है, बच्चे बल्ला उठा के खेल रहे हैं, बेटा उधर है, बाप उधर है, बेटा जाएगा जलसों में जा। लेकिन अगर वो ही बेटा बाप के घर में उसकी पार्टी के खिलाफ मुखालिफ पार्टी का जलसा करना चाहे, तो बाप कहेगा नहीं बेटा, इतनी इजाजत नहीं हो सकती कि मेरे मुखालिफ का जलसा मेरे घर में कर, यह इजाजत नहीं है। आज का दुनिया का लिबरल बेटे को इजाजत नहीं देता कि मेरे घर में तू मेरी मुखालिफ पार्टी का जलसा कर। हजरत अबू तालिब के घर में जलसा है, जलसे के बानी कन्वीनियर अली इब्ने अबी तालिब है। किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा कि हजरत अबू तालिब ने अली को रोका हो, मेरे घर में जलसा नहीं हो सकता। पता चलता है जो मजहब मोहम्मद और अली का है वही मजहब अबू तालिब का है।
اعلان کیا تھا قم یا سیدی و مولائی. لوگ باتیں بنا رہے تھے. میرے آقا نے کہا تھا خبردار اسکت یا آور. اور 2 دن جس نے شرارت کی تھی نا، تیسرے دن اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی تھی. میرے آقا نے کہا تھا اسکت یا آور، بیٹھ جا ٹیڑھی آنکھوں والے. قم 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 یا سیدی و مولائی. یہ نہیں کہا اٹھو میرے بیٹے، یہ نہیں کہا اٹھو میرے بھتیجے، یہ نہیں کہا اٹھو آمنہ کے لال، یہ نہیں کہا اٹھو عبداللہ کے بیٹے. کہا قم یا سیدی و مولائی، او میرے سید و سردار، میرے آقا اٹھئے. قل ما شئتا وبلغ رسالات ربک. جو کہنا چاہتے ہو کہو، جو رب کا پیغام پہنچانا چاہتے ہو کہو، پہنچاؤ. ابو طالب تیرے پیچھے کھڑا ہے. لا یقومن احد منکم، خبردار تم میں سے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو. لا یقومن احد منکم، کوئی کھڑا نہ ہو حتی یقول محمد، جب تک محمد اپنی بات نہ کر لے. جو پہلی مجلس میں، جو پہلی محفل میں، جو پہلی تبلیغ رسالت کے جلسے میں محمد عربی کو قم سیدی و مولائی، سید و سردار کہہ کے اللہ کی رسالت کے پہنچانے کا اعلان کرنے کا کہے، اسے ابو طالب کہتے. خدا صحت و سلامتی دے. مفتی حنیف صاحب کو کسی ٹی وی چینل میں ان سے جب پوچھا گیا تو یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی اور حق کہا تھا انہوں نے کہ مفتی صاحب حضرت ابو طالب کا قصور کیا ہے؟ دنیا پتنی کیا کہتی. اس مفتی صاحب کے بقول ابو طالب کا قصور بس یہ ہے کہ وہ علی کا باپ ہے.